प्रधान टाइम्स से मैं सूरज उपाध्याय आपके साथ आज पुनः एक बार जुड़ा हूँ कैंची धाम के नीम करौली बाबा आश्रम, जहाँ पे कि लोगों की मुरादें होती हैं और मान्यताएं होती हैं कि जब पूरे ना हो कोई भी काम तो आ जाओ कैंची धाम। जी हाँ, आप सभी को आज मैं दिखाना चाहता हूँ, आप हमारे साथ लाइव में आज जुड़े हैं और इस लाइव सेशन में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में स्थित भवाली एक स्थान है, जहाँ से कि महज 7 किलोमीटर दूर नीम करौली बाबा का एक आश्रम है जिसे हम कैंची धाम के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने इसका इतिहास पढ़ा होगा, सुना होगा और आए दिन आज सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, यूट्यूब पर आए दिन ये ट्रेंडिंग में रील्स भी आती हैं कि जिनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, जो कभी भी ज़िंदगी में अपने हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वे एक बार अवश्य कैंची धाम नीम करौली बाबा आएँ। यहाँ पे आने से उनको ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा मिलती है। तो जी हाँ, मैं सूरज उपाध्याय आज लाइव कवरेज में अपने नैनीताल के इसी कैंची धाम नीम करौली बाबा के आश्रम में आ गए हैं और आपको यहाँ पे आज हम दिखाना चाहते हैं। हमारे पीछे का दृश्य आप ये व्यू देख सकते हैं, ये कैंची धाम का वही मंदिर है जहाँ बाबा जी की प्रतिमा विराजित है, माँ वैष्णो देवी की प्रतिमा विराजित है। और यहाँ की मान्यताएं ऐसी हैं, हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे आने वाले देश विदेश के जितने भी दर्शनार्थी आते हैं, जितने भी श्रद्धालु आते हैं, उन सभी का मानना है और यहाँ की पौराणिक महत्ता है कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो कभी भी अपने हाथ को खाली नहीं लेके जाते हैं। उनकी मांगी हुई मुरादें यहाँ से पूरी होती हैं, क्योंकि यहाँ जो हमारे कैंची धाम के बाबा हैं, नीम करौली बाबा, उनको कंबल दान दिया जाता है। और यहाँ की एक और बहुत बड़ी महत्ता है, यहाँ का जो प्रसाद मिलता है वो प्रसाद जो चने का भोग लगता है, उस प्रसाद में बहुत बड़ी शक्ति होती है, जिसको ग्रहण करने के बाद बड़े से बड़े रोगों से छुटकारा मिलती है, मुक्ति मिलती है। तो आइए इसी क्रम में आज हम हमारे कुछ यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं, दर्शनार्थी आए हुए हैं, जिनसे कि हम बात करते हैं और ये आपको बताते हैं जो यहाँ के दर्शनार्थी हैं वो यहाँ आते हैं तो उनकी क्या मनोदशा पहले होती है यहाँ आने की, और यहाँ आने के बाद उनकी मान्यताएं क्या होती हैं और उनकी कैसे ही मांगी हुई मुरादें पूरी होती हैं, इस विषय में हम बात करते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं, मिलाते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेश शर्मा है। देश से बोलिए। योगेश जी? मेरा नाम योगेश शर्मा है। योगेश जी, आप कहाँ से रहने वाले हैं? फरीदाबाद का हूँ। फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे योगेश शर्मा जी, जो कि यहाँ कैंची धाम आए हुए हैं। आज आप पहली बार आए हैं? नहीं, पहली बार नहीं आया हूँ, मेरा होम टाउन ही नहीं है। अच्छा। और बाबा से मिलने सेकंड टाइम आया हूँ। अच्छा, बाबा से मिलने के लिए सेकंड टाइम आया है। आप उत्तराखंड के निवासी हैं? हाँ जी। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ और ये आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे लोगों की मुरादें होती हैं कि कैंची धाम आने के बाद बड़े से बड़े बिगड़े हुए काम पूरे होते हैं और जो अपनी ज़िंदगी में हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वो यहाँ पे जब आते हैं तो उनको उनकी ज़िंदगी के लिए एक नई ऊर्जा मिलती है। इस बारे में आपका क्या मानना है, आप हमारे सभी दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा भी होगा, हमने देखा है कि काफ़ी जैसे क्रिकेटर है हमारे विराट कोहली जी, और यहाँ पे भी आए हैं और मनोकामना भी पूरी हुई है। तो मुझे भी कभी कभी ऐसा फील हुआ कि मतलब जाना चाहिए। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, मतलब मेरा घर है, हम निकलते रहते हैं, बाबा के दर्शन होते रहते हैं। तो पर्सनली मैं फर्स्ट टाइम पहले भी आया था और आज सेकंड टाइम भी आया कि ये सोच के कि कुछ जो मैं चाहता हूँ कि वो पूरा हो। हालांकि मैं कहना नहीं चाहूँगा कि मतलब क्या, मतलब वो एक श्रद्धा होती है कि हाँ पूरी हो जाए। तो वो चीज़ के लिए मैंने मांगी है डेफिनेटली। तो मुझे भी उम्मीद है कि जैसे जैसे बड़े बड़े क्रिकेटरों की और कहते हैं बाहर के सेलिब्रिटी जो आते रहते हैं उनकी हुई है, तो हमारी भी होगी और उम्मीद है कि बाबा सबकी करेंगे ऐसे। योगेश जी, आपसे एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अभी मैं मंदिर परिषद के अंदर गया था, पहले जब मैं आया था तो यहाँ पे मैंने देखा था कि हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का यहाँ पे पाठ करते थे जितने भी हमारे दार्शनिक भाई आते थे, जो भी श्रद्धालु आते थे, जो भी यहाँ पे भक्तगण आते थे। लेकिन आज जब आने के बाद यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे अधिक ज़्यादा जनसंख्या, भीड़, भक्तों की कतारें इतनी ज़्यादा हो जा रही हैं कि हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और ऐसे धार्मिक जो भी आयोजन यहाँ पे बैठ के पहले पूजा होती थी, वो सारे के सारे यहाँ पे जो है जो भी क्रियाएं होती थी वो सब समाप्त कर दिया गया है। तो इसके बारे में आप जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो आवें और आने के बाद यहाँ पे भीड़ ना लगावें और दर्शन करें और अपने शांति का परिचय दें, और शांति का परिचय देने के साथ साथ एक दूसरे को धक्का ना दें,
और यहाँ की सुव्यवस्था को एक सुचारू रूप से कैसे लागू करें, इसके बारे में आप अपने यहाँ जो भी दर्शकों के लिए क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं? मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे पहले होता था कि पहले से तो मतलब क्राउड बड़ा ही है, मतलब आज कल भी बढ़ेगा। जैसे कल पहला हमारा नवरात्र है, तो आज जितनी भीड़ नहीं है उससे ज़्यादा कल होगी। तो प्रशासन यहाँ पे कर रहा है प्रॉपर तरीके से मतलब सारी सुविधाएँ दे रहा है। तो बाकी हमें भी, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी प्रोटोकॉल को मानें और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें जो फॉलो करने के लिए कहा जाता है अंदर, वो हम करें। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो हम आ रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी, वो अपना कर पाएंगे। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।